बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि का अर्थ निकाला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी और खरोष्टी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोहर मुखाकृति वाला राजा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जन समूह का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वज्जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, लोहे की खदान किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मगध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, मगध मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजगाह। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य में कुल कितने उपसमितियाँ हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और धर्म का प्रचार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर,
कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। राजगुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। पर्याप्त शक्ति किस शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का बना था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोना का बना था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी घर के मुखिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियाँ दी गई? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवप्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धम्म महामात। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मौर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 331 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उच्च गुणवत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर किस शासक ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग कहा? क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन सी विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर हरचरित किसकी जीवन है? 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी हर्षवर्धन का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर किस भाषा में प्रशक्ति लिखी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है?
क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रयासल शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सत्य बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहर मुखाकृति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर, कुषाण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग हुआ? 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी सोना का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसकी भूमिका थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र मौर्य के गुरु कौन थे? 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 यहाँ पर, किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चाणक्य। इसी तरह का रोज एवं रोज क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्लास को अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।